हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 5 अप्रैल 2023 यानी बुधवार के दिन कौन कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपके सामने जो ये चार्ट है दोस्तों, ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लास्ट में इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के दिन देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, यहाँ बैंक निफ्टी ओपन होने के बाद सीधा दोस्तों हमारे वीक रेजिस्टेंस पर आने के बाद यहाँ फिर से हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास गया और फिर से हमारे वीक सपोर्ट के वीक रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद आप देख सकते हो एक अच्छी तरह से रैली हमें मिल गई, यानी सीधा 40,560 से लेकर सीधा 40,820 तक एक तरफा मूवमेंट बैंक निफ्टी में मिल गई। दोस्तों, देखा जाए तो इतना टारगेट हमारे लिए बहुत हो जाता है। हमारी एक लेवल जो है दोस्तों 560 से लेकर 700 तक की एक अच्छी रैली हमें मिल गई दोस्तों। इस प्रकार से हमारे लेवल दोस्तों काम करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग के डे बैंक निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले ट्रेडिंग डे यानी 5 अप्रैल 2023 बुधवार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है। दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमारे मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों 40,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों तो 40,770, 40,850, 40,950, 41,055, 41,180 तक भी और ट्रेडिंग में ऊपरी दोनों तीनों लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो, बैंक निफ्टी में निगेटिविटी आ जाती है दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है दोस्तों, फिर 40,700 टूटने के बाद 40,600, ये वीक सपोर्ट टूटने के बाद 40,530 जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, ये भी टूट जाए तो फिर 40,450, 40,340, 40,210, इस तरह से ज़्यादा निगेटिविटी में हमें निचले स्तर मिल सकते हैं। यानी आने वाले ट्रेडिंग डे में जो एक हमारी रेंज बन रही है दोस्तों, वो है 40,180 से लेकर 41,180 से लेकर 40,200 तक की एक अच्छी सी रेंज हमें आने वाले ट्रेडिंग के डे में देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं दोस्तों, हमें इस रेंज में किस तरह से काम करना है। सोचो, यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रकार से एक दोस्तों एक अच्छा सा चैनल हमें मिल रहा है। ये चैनल में देखा जाए तो यहाँ पर ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इस प्रकार से यहाँ ये एक खेल बन रहा है दोस्तों। लेकिन इससे अच्छा है कि हम सिर्फ ऊपरी रेशा को न देखते हुए हमें नीचे की हमारा जो सपोर्ट है दोस्तों, इस पर हमें ध्यान देना होगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर निगेटिविटी में जाता है दोस्तों, हमारे वीक रेजिस्टेंस के आसपास आता है और हमारे जो ट्रेंड लाइन है नीचे से आने वाली, इसको टूटने के बाद या रिटेस्ट होने के बाद बैंक निफ्टी जब नीचे फिसलता है दोस्तों, फिर हम कम से कम हमारा 40,600 टारगेट होना चाहिए फॉर पुट की पोजीशन के लिए। रिमेनिंग क्वांटिटी हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ यहाँ होल्ड कर सकते हैं निचले स्तरों के लिए। लेकिन अगर सोचो फ्लैट ओपन हो जाने पर हमारे नीचे की ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट बन जाता है दोस्तों, वीक जो हमारा रेजिस्टेंस है उसके बाद का जो हमारा मेक और ब्रेक लेवल है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बुलिशनेस बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 41,000 हमारा टारगेट होना चाहिए। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। उसके बाद दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने के बाद हमें फिर से पेशेंटली वेट करना है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप जब भी मार्केट ओपन आता है दोस्तों, वो गैप फिल करने जरूर आता है। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर देखा जाए गैप अप ओपनिंग में, तो यहाँ कुछ निगेटिविटी बनती है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट मेक और ब्रेक लेवल या वीक सपोर्ट के आसपास, वीक रेजिस्टेंस के आसपास का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर सोचो यहाँ पर वीक जो हमारा स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पर अगर नीचे से आने वाली ट्रेंड लाइन के आसपास आने के बाद यहाँ कुछ बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन बैठेंगे 41,050 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से गैप अप में कामकाज हो सकता है।
दोस्तों थर्ड पॉसिबिलिटी में अगर सोचो बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, फिर गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, फिर हमारे मेक और ब्रेक लेवल का हमें इंतज़ार करना होगा। अगर यहाँ बैंक निफ्टी आ जाता है दोस्तों, यहाँ आने के बाद यहाँ बियरिश निच बनता है दोस्तों, फिर रिटेस्ट के होने के बाद हम कम से कम 450 के टारगेट के लिए यहाँ पुट की पोजीशन में बैठेंगे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर सोचो यहाँ हमारे वीक सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास कुछ बुलिश नेज बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 40,800 तक का होना चाहिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम ऊपरी स्तरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी रेंज हमें मिल रही है दोस्तों। इस रेंज में आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट किधर भी जाओ, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो दोनों पॉसिबिलिटी में हमें तैयार रहना है दोस्तों। न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग से अच्छा है कि प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग हमें करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहता कि ये न्यूज़ आ गई और इसकी वजह से निफ्टी नीचे चला गया, बैंक निफ्टी नीचे चला गया, या अच्छी न्यूज़ आ गई ये ऊपर चला गया। दोस्तों इसका कुछ टेंशन नहीं रहता है, कोई न्यूज़ देखने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। इस प्रकार से बैंक निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग के डे काम हो सकता है। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल कौन से, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी में क्या काम हुआ। दोस्तों ये जो चार्ट है आपके सामने, ये आज का चार्ट है। आप देख सकते हो किस प्रकार से हमारे लेवल ने काम किया है आज। यहाँ हमारे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर का जो रेजिस्टेंस था दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पर निफ्टी ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं कि सीधा हमारे वीक रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद रिटेस्ट हुआ। आपसे हमेशा कहता हूँ दोस्तों, जब भी जाता है तो रिटेस्ट होने जरूर आता है मार्केट। तो निफ्टी यहाँ रिटेस्ट हुआ दोस्तों पुट की पोजीशन में 17,380 से लेकर सीधा 17,312 तक या 330 तक का एक अच्छा टारगेट मिल गया। उसके बाद दोस्तों बुलिश कन्फर्मेशन के साथ यहाँ कॉल के लिए भी अच्छी तरह से रैली हमें मिल गई। इस प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे लेवल किस प्रकार से काम करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देख सकते हो। तो अब देखते हैं आने वाले ट्रेडिंग के डे निफ्टी में हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल कौन कौन सी है, कौन सी। दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी 5 अप्रैल 2023 बुधवार के लिए जो इम्पोर्टेंट चार्ट है वो है आपके सामने। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी मेक और ब्रेक जो लेवल है दोस्तों वो है 17,370 के आसपास। अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों, फिर 17,400 17,428 जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद 17,450 17,500 17,540 ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें ऊपरी दोनों तीनों लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निफ्टी अगर निगेटिविटी में चला जाता है, मेक और ब्रेक लेवल के नीचे अगर सस्टेंड होता है दोस्तों, फिर 17,340 जो हमारा वीक सपोर्ट है, उसके बाद 17,312 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, फिर 17,280 17,240 और 17,190 तक भी ज़्यादा निगेटिविटी में हमें निचले तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि हमें किस प्रकार से आने वाले ट्रेडिंग डे में कामकाज करना चाहिए। दोस्तों चार्ट को देखा जाए तो 5 मिनट के चार्ट में हमें इस प्रकार से एक ट्रेंड लाइन मिल रही है दोस्तों, एक नीचे से आने वाली और ये एक ऊपर से आने वाली। तो इन दोनों ट्रेंड लाइन पर हमें काम करना है दोस्तों। सोचो आने वाले ट्रेडिंग के डे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर नीचे की ट्रेंड लाइन के आसपास आता है और उसके साथ ही हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,450 के आसपास का होना चाहिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं ऊपरी स्तरों के लिए। लेकिन सोचो फ्लैट ओपन हो जाने पर अगर ऊपरी ट्रेंड लाइन के आसपास या रजिस्ट हो जाता है या फेक ब्रेकआउट देके यहाँ अगर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर नीचे की ट्रेंड लाइन टूटने पर, रिटेस्ट होने पर हम यहाँ पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,340 या 17,300 तक का होना चाहिए। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड करके पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगले लेवल के लिए ज़्यादा निगेटिविटी में रुक सकते हैं दोस्तों। सेकंड पॉसिबिलिटी, अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें कुछ नहीं करना, थोड़ा वेट करना है दोस्तों। कम से कम हमारे वीक सपोर्ट के आसपास वीक रेजिस्टेंस के आसपास आने के बाद अगर यहाँ नीचे की ट्रेंड लाइन पर यहाँ बुलिश कन्फर्मेशन मिलता है दोस्तों, बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे 17,500 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ हम यहाँ कुछ क्वांटिटी
होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाने पर सोचो यहाँ के यहाँ कुछ बुलिश पैटर्न बन जाता है दोस्तों, जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पर ही बुलिशनेस बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,500 टारगेट के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर सोचो निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप डाउन ओपन हो जाने पर यहाँ वीक सपोर्ट के आसपास से या हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास यहाँ आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ अगर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम यहाँ से सीधा 17,250 या 17,280 के टारगेट के लिए पुट की पोजीशन में बैठ सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ। रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं निचले स्तरों के लिए। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आने के बाद यहाँ कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 17,420 तक का होना चाहिए। और उसके साथ दोस्तों पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम ऊपरी स्तरों के लिए बुक होल्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों एक ओवरऑल जो रेंज है 17,540 से लेकर 17,200 तक की एक अच्छी सी रेंज आने वाले ट्रेडिंग की डे हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों। इस प्रकार से हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। हमें पैटर्न ढूंढने होते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक निगेटिव पैटर्न बन गया था दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस प्रकार से हेड एंड शोल्डर बना। तो लेकिन ये हेड एंड शोल्डर दोस्तों एक फेक ब्रेकआउट था, उसके बाद ये वी शेप रिकवरी में कन्वर्ट हो गया और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमें यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड मिल गया। लेकिन सोचो अगर हम बनने वाले पैटर्न कुछ कैंडलस्टिक का अगर थोड़ा ध्यान रखें तो हम आराम से यहाँ प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाली ट्रेडिंग की डे यानी 5 अप्रैल 2023 बुधवार के दिन निफ्टी तथा बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हमने देखे और उन पर किस प्रकार से हमें कामकाज करना है वो देखा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।